रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में उच्चतम न्यायालय की नींव रखी गई। ठीक है, इसमें एक बहुत मजेदार क्वेश्चन कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय की नींव किस एक्ट के तहत रखी गई थी? तो 1774 में सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय की नींव रखी गई किस एक्ट के तहत? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। 73 में लागू हुआ, 74 में उच्चतम न्यायालय की नींव रख दी गई। अब वहां के निवासियों को कोई भी प्रॉब्लम होती थी ना, वो दौड़े भागते हुए उच्चतम न्यायालय में आते थे और यहाँ के जो जज थे वो फैसला सुनाते थे। कितने जज थे? 4 जज थे। 4 जज, जिसमें से एक मुख्य जज नाम क्या था? सर एलिजा इम्पे। ठीक है, यहां पे क्वेश्चन आता है कि सुप्रीम कोर्ट के पहले जज कौन थे? देश के आजाद होने से पहले हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट? तो यू नो सर एलिजा इम्पे, ही वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, राइट? ठीक है, आजादी के पहले। अब क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी में लड़ाई करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी पर कंट्रोल किसका हो गया? ब्रिटिश का हो गया। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का हो गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट का हो गया। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि भैया तुमने क्या किया, जंग जीता, बड़ा अच्छा काम किया, हम प्रशासन की जिम्मेदारी तुम्हीं को देते हैं, बशर्ते तुम्हें क्या करना पड़ेगा, हमारे बताए हुए कानून को फॉलो करना पड़ेगा, हम जो खाका लिखकर भिजवाएंगे उसके हिसाब से तुम्हें चलना पड़ेगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, यहां पर कंट्रोल करना शुरू किया, किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। और ईस्ट इंडिया कंपनी को ना, मैंने जैसा बताया कि 2 अधिकार दे दिया गया, प्रशासन तुम ही करोगे, ठीक है, कानून हम बनाएंगे, कार्यपालिका बना दिया इनको। दूसरा, राजनीतिक अधिकार और प्रशासनिक अधिकार जब दे दिया गया, तो अब आप कह सकते हैं कि जो इंडिया में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या इंडिया में जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, जो प्रशासन दिखाई देता है आपको जगह जगह, कहीं पुलिस तो कहीं डीएम, कहीं एसपी, तो ये जो प्रशासनिक व्यवस्था थी ना, ये किसकी तहत प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत हुई थी? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की जो नींव रखी गई थी, आप ध्यान दें, नींव रखी गई, प्रशासन की जो नींव रखी गई थी वो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत रखी गई थी। आप हमें बताएं कि हमारे संविधान में प्रशासनिक तरीके से कार्य करता है कि नहीं करता? हम संविधान के उस पहलू तक भी पहुंचने की कोशिश करेंगे जिस पहलू में हमारे संविधान में इन सब बातों को भी मेंशन किया गया है। तो अब क्या हुआ, प्रशासन की जब नींव रखी गई तो बंगाल के जो गवर्नर थे, रेगुलेटिंग एक्ट में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा कि जो बंगाल के गवर्नर है ना, वो अब बंगाल के गवर्नर नहीं रहेंगे, बल्कि उनका नाम बदल दिया जाएगा और बदलकर गवर्नर जनरल कर दिया गया। ठीक है, इतनी बातें हुई और उन गवर्नर जनरल का हेल्प करने के लिए 4 लोगों की एक समिति बनाई गई जो गवर्नर जनरल की क्या करती थी? हेल्प करती थी। ठीक है, अब देखो, नवाबी, मैंने जैसा बताया कि नवाबी खत्म हो चुकी थी, तो वहां पर एक उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था कहां की गई? कलकत्ता में की गई, कलकत्ता में रखी गई। ठीक है, अगला समझते हैं 2 नवाब, या यहां पर 2 गवर्नर, कहां के? बंबई और मद्रास। यहां के जो गवर्नर थे ना, इनके लिए वे कानून बना। जो बंबई और मद्रास के गवर्नर थे, इनसे कहा गया कि भैया अब तुम क्या करना, मनमानी नहीं करना। बोले कि हमें क्या करना होगा? कहा कि देखो, हम आपको एक नियम में बांध रहे हैं, जो आपका बंगाल का गवर्नर है ना, वो गवर्नर नहीं है, वो गवर्नर जनरल हैं। अब बंबई और मद्रास के गवर्नर से कहा गया, तुम बगैर इनसे पूछे, मतलब गवर्नर जनरल से बगैर पूछे कोई काम नहीं करोगे, तुम्हें जो भी काम करना होगा पहले बंगाल के गवर्नर जनरल से सलाह मशवरा करोगे। तो अब क्या हुआ, बंगाल के जो गवर्नर थे, देखो, बंगाल के गवर्नर के अंडर में काम करने के लिए कहा गया। कहा कि बंगाल के गवर्नर के अंडर में काम करोगे। कौन काम करेगा?
बंबई और इसके नीचे मद्रास। ये दो जो गवर्नर है ना, ये दो गवर्नर बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया। फिर से रिपीट कर रहा हूं, रेगुलेटिंग एक्ट में बंबई और मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर के अंडर में काम करने को कहा गया। ठीक है, ये इतनी बातें हुई, इतनी बातें हो गई। देखो यहां पर प्रशासन की नींव रखी गई। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। उसके बाद बंबई और मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर के अंडर में काम करने को कहा गया रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अगला काम क्या हुआ? अगला काम यह हुआ, इनसे कहा गया, बंगाल के गवर्नर से कहा गया कि जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी का कर्मचारी होगा, कहां का? ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या? कर्मचारी, काम करने वाला। अब इन पर रोक लगा दी गई। किस बात की रोक लगा दी गई? ईस्ट इंडिया इस बात में, इस रेगुलेटिंग एक्ट में कहा गया कि कोई भी ईस्ट इंडिया कंपनी का कर्मचारी निजी व्यापार नहीं कर सकता। मतलब निजी व्यापार पर रोक लगा दी गई। निजी व्यापार पर रोक। ठीक है, इसमें सारी बातें हो रही हैं, सारी बातें रेगुलेटिंग एक्ट में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने लिख के भिजवाया। कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब निजी व्यापार नहीं करेगी, इस पर रोक लगा दी गई। और इस कंपनी के कर्मचारी पर एक रोक और लगा दी गई। कौन सी रोक थी? इनसे कहा गया कि किसी भी भारतीयों से रिश्वत पर रोक लगा दी गई। रिश्वत पर रोक लगा दी। ठीक, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने रेगुलेटिंग एक्ट में कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी अभी तक जितनी भी रिश्वत लेती थी कोई बात नहीं है, लेकिन अब क्या होगा कि वो किसी भी भारतीयों से रिश्वत नहीं लेगी, रेगुलेटिंग एक्ट में कहा गया। और कभी अपना निजी व्यापार नहीं चलाएगी। उसे कोई भी काम करना होगा वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के कानून के तहत ही कोई काम करेगी, अपने आप से कोई काम नहीं करेगी। तो ये क्या हो रहा है? देख रहे हो किस तरह एक स्ट्रक्चर बन रहा है संविधान का, किस तरह एक पहलू बनता जा रहा है। अगला कोई काम हुआ था, अगला ये काम हुआ था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा किससे? गवर्नर से, बंगाल के गवर्नर से, कि ठीक है हमने तुम्हें प्रशासन की इजाजत दे दी। देखो यहां पे प्रशासन की इजाजत और अधिकार दे दिया, लेकिन 3 काम ऐसा होगा कि जो तुम मुझे दोगे। पहला, जितना राजस्व आएगा, जितना प्रॉफिट होगा, जितना इनकम आएगा आपके एरिया से, ठीक है, वो, और सैन्य, कितने सैनिक भर्ती किए जा रहे हैं, कितने सैनिक शहीद हो गए, या कितने सैनिक कौन से मुहिम पे गए हैं, ठीक है, उन सब की जानकारी, और अपने क्षेत्र के नागरिकों की जानकारी ठीक है, किसको होनी चाहिए? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। इतनी बातें रेगुलेटिंग एक्ट में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बंगाल के नवाब के पास भिजवा दी। ठीक है, ये थी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो एक्ट कानून बनाया था सबसे पहले, ठीक है, हमारे इंडिया को अपनाने के लिए, हमारे इंडिया पर काबिज और हुकूमत अपनी बनाने के लिए। देखो एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल मैं करूंगा, ठीक है, संचालित भी मैं करूंगा, ठीक है, इसमें। और अगला, ईस्ट इंडिया कंपनी को 2 अधिकार दिया गया, प्रशासन का अधिकार दे दिया गया, ठीक है, दूसरा राजनीतिक अधिकार दे दिया गया कि तुम प्रशासनिक अधिकार को संभालो, या प्रशासन करो, या शासन करो, बशर्ते तुम्हें मेरे बनाए हुए कानून को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, आगे जब प्रशासन का अधिकार दे दिया गया तो हिंदुस्तान में प्रशासन की नींव रखी गई। किस एक्ट के तहत? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है, बंगाल के गवर्नर का नाम बदल दिया गया, बंगाल के गवर्नर का नाम बदलकर गवर्नर जनरल कर दिया गया। ठीक है,
और इन गवर्नर जनरल की हेल्प करने के लिए 4 सदस्यों की समिति बनाई गई। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की गई। ठीक है, वहां के जो नागरिक थे अपनी समस्या कहां लेके जाते थे? उच्चतम न्यायालय में। और वहां के जो जज होते थे वो क्या करते थे? फैसले करते थे। सोचो, जज उनका, ठीक है, उनकी अदालत, उनका कानून, सब कुछ उनका, लेकिन फैसले कहां करते थे? हमारे लोगों पर। ठीक है, इस तरह हम क्या होते रहे? जकड़ते चले गए जंजीर में। ठीक है, उस उच्चतम न्यायालय में 4 जज थे, एक मुख्य जज था सर एलिजा एम्पेयर। बंबई और मद्रास के जो गवर्नर थे इनसे कहा गया कि तुम अब मनमानी नहीं करोगे वरना कचरे जाओगे। अब तुम क्या करोगे? जो बंगाल का गवर्नर है, जनरल है, उससे बगैर पूछे कोई काम नहीं करोगे। ठीक है, वरना कचरे जाओगे। तो बंगाल के गवर्नर के अंडर में कौन हो गया? बंबई का गवर्नर और मद्रास गवर्नर। और इनके सबसे ऊपर कौन था? बंगाल गवर्नर। तो बंगाल के गवर्नर के अंडर में काम करने को कहा गया। किस एक्ट में? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है, और आगे ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे, कार्यकर्ता थे, उनसे कहा गया कि तुम खुद का व्यापार नहीं करोगे। ठीक है, वरना हड्डी तोड़ देंगे। बाद में बोला कि कर्मचारी अब भारतीयों से रिश्वत नहीं लेगा। ठीक है, कोई भी कर्मचारी ईस्ट इंडिया कंपनी का मुंह उठा के, मुंह खोल के रिश्वत मांगने नहीं पहुंच जाएगा भिखारियों के तरीके से। ठीक है, जो बंगाल के गवर्नर थे, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो बंगाल के गवर्नर थे उसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट ने रेगुलेटिंग एक्ट में कहा कि बंगाल के गवर्नर रहो, प्रशासन संभालो, बहुत अच्छी बात, लेकिन 3 चीज की जानकारी मुझे समय समय पर मिलती रहनी चाहिए। क्या कहा? कि हमें राजस्व, एक भाषा में बोले तो बजट, कितना खर्चा हो रहा है, कितना पैसा आ रहा है, कितना तुमने लॉस किया, कहां क्या किया, सबका एक लेखा जोखा हम तक पहुंचना चाहिए। ठीक है, सारे बजट की जानकारी हमें होनी चाहिए। ठीक है, इन्होंने फिर दूसरे ने बोला कि जो सैन्य मामला है, जो सैनिक पावर है, उसकी भी जानकारी हमें होनी चाहिए। अगला, नागरिकों की भी जानकारी हमें होनी चाहिए। सारे लोगों की पूरी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो रेगुलेटिंग एक्ट में इतनी सारी बातों को मेंशन किया गया। इसके बाद एक और एक्ट आता है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट।